राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सूरज चौधरी जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आप लिखते थे। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उसमें मंत्र या वाक्य अंकित है जिसे स्मरण करते ही आपके अंदर में श्री राधा रस की अनुभूति प्रकट हो जाती हो, जो आपके मन को पूर्णता भक्त में बना देती? वो डायरी में नहीं, वो छाती में। वो गुरु जी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरु जी ने दिया है, जिस जो बात आप कह रहे हैं, राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है, वो छाती। ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है, तो उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर और संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे। निरंतर उसका सुमिरन करे तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है जी। लाली सिंह जी भदोही से। वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विनम्रता का अभिमान, भगवान की कृपा का अभिमान, अभिमान ना होने का अभिमान, डर लगता है कि जब भगवान इसका नाश करेंगे तो कैसे सहेंगे हम? नहीं, सहज में निकल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो ये जो माया द्वारा रचित अहंकार है, ये भगवत स्वरूप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न जाए, बना रहे। क्या? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो अभिमान को निकाला नहीं गया, भक्ति ने अभिमान को और बढ़ा दिया और बड़ा करके पवित्र कर दिया। अब ये पवित्र अभिमान है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो निकाला नहीं गया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है,
मैं भगवान का दास हूँ, ये अभिमान पवित्र अभिमान है। तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जब कठोर भाव होता है और ये अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, साधना तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर थोड़ा कठिनता होती है, फिर भयावह दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। अभिमान को निकाला नहीं जाता, अभिमान का परिवर्तन हो जाता है। तो मलिन अभिमान जो है वो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। वैसे नमन भक्ति में अभिमान नष्ट करने की बड़ी सामर्थ्य है। सबको नमस्कार करें, सब में भगवान है। अगर हम ऐसा भाव करके मन से नमस्कार करें तो बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाएगा। जो मलिन अभिमान है, जो निर्मल अभिमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। मधुसूदन अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति और आत्मसमर्पण में क्या अंतर है और क्या? एक ही नाम, शरणागति, प्रणति, प्रपत्ति, अवलंबन, आश्रय, समर्पण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बात एक ही है। भगवान के चरणों की प्रपत्ति होना, भगवान की शरणागति होना, भगवान को आत्मसमर्पण करना, ये सब एक ही बात है। क्योंकि शरणागति में भी तन वांग मनोभिर अमले सोहम तो आश्रिता, और समर्पण में भी यही बात है, प्रपत्ति में यही बात है, प्रणति में भी यही बात है, आश्रय में भी यही बात है, अवलंबन में भी यही बात है। तो ये शास्त्रीय शब्द हैं। अवलंबन, आश्रय, प्रणति, शरणागति, बकाया सबका लगभग एक ही बात है कि मन, तन, वाणी और स्वयं से भगवान के चरणों का समर्पण, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का अवलंबन, भगवान के चरणों की प्रपत्ति, भगवान के चरणों की प्रणति, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। बकाया अर्थ भाव एक ही सबका है कि तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को समर्पित हो जाना। राज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चित्त का निर्माण तो कई जन्मों से होता आ रहा है। हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी भगवताकार वृत्तियों को निर्मित कैसे करें? देखो, चित्त का निर्माण वासना से होता आ रहा है, उपासना से नहीं, वासना से। और वासना में कुछ सद्वासनाएं रही और अधिक असद वासनाएं रही। सत्य की तरफ मन सहज में नहीं लगता, असत्य की तरफ सहज लगता है, क्योंकि प्रकृति का बनाया है ना। प्रकृति का ही तो सब मन और इंद्रियां हैं, प्रकृति के पक्ष की है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच है ये स्थूल प्रकृति है। और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, पांति नाट, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो है तो प्रकृति ही ना। भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति का प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई, कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं। और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और अशुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की
मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगी? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे, तब वो निकलेंगे ऐसे सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया, और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सदवासना, और सदवासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, वो जैसे आपने बताया शुभ और अशुभ, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है जिसमें मतलब गलत और मतलब सत्य, तो अशुभ अशुभ में ही आ गया, तो वो भी बाधक होती है ना भगवत प्राप्त। हाँ, तो और क्या, उनका कोई महत्व थोड़ी। तभी तो कह रहे असद वासनाएं सदवासना के द्वारा नष्ट हो गई, और भगवत उपासना से सदवासना का भगवान में लय हो गया। तो शुभ अशुभ विध्वंस तब जयति जयति जगुत्सरे, वो भगवत प्राप्त हो गया, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। समझ गया? रणविजय सिंह जी गोरखपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए, इस वजह से कुसंग का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकते मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो। राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है? भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है, तो वहां भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। संजीव कुमार जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने इस अधम पापी को सब कुछ दे दिया। गुरुदेव ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुदेव, भगवान राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, गुरुवार आदि विशेष दिनों में कुछ अलग ही भजन में आनंद मिलता है। महाराज जी, सभी दिनों में क्यों नहीं मिलता? अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, महत्व बुद्धि है, इसलिए ऐसा नहीं। रोज है हमारे पास, रोज नया उत्साह, प्रतिपल नया उत्साह। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें तो पता भी नहीं कि कौन दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, हमें नहीं पता रहता। न कोई कैलेंडर है, न कोई मोबाइल है, न कोई टीवी है, न कोई किसी से कोई मतलब है। तो अपने लिए तो रोज उत्साह है, प्रतिपल उत्साह है।
तो ऐसा नहीं कि दिन उत्साह पैदा करता है, हमारी मान्यता उत्साह पैदा करती है। आज द्वादशी है, आज एकादशी है, आज अमुक तिथि है, आज हमें भजन, हमारे दिमाग में आ गया ना, आज पवित्र तिथि है तो भजन में रुचि बढ़ने लगी, आज के दिन भजन ज्यादा लाभ देता है, इसलिए ऐसा बात। भजन तो एक रस होता है, तो चाहे कुदिन हो चाहे सुदिन हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हर स्थिति में एक रस रहता है। अभी प्रारंभिक स्थिति, आगे बढ़ो, एक रस स्थिति आ रही। शिवम जी ग्वालियर से। महाराज जी, हमने आप और सब गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि संत जन दूसरे जनों पर करुणा करने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इस अधम जीव में कोई सामर्थ्य तो नहीं है, पर उसी प्रकार अपने गुरुदेव के बल से किसी का कष्ट अपने ऊपर ले सकता हूं। अब इतनी सामर्थ्य हो तब है, संकल्प सिद्ध होना चाहिए। इसमें संकल्प सिद्धि काम करती है। इतना बड़ा तप हो कि अंदर से संकल्प किया और वो जान भी नहीं पाया और उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लिया, ये बड़े बड़े सिद्धों में होता है, साधकों में तो होता नहीं है, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। तो ये तुम्हारी सामर्थ्य तो नहीं है ऐसी, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, ये इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा, तो संकल्प किया और अपने ऊपर ले लिया और उसको जानने भी नहीं दिया और बड़ा कष्ट भोगा और भोग कर निपटा दिया। क्योंकि उनका तो अभ्यास है भगवत चिंतन का, तो कोई भी प्रारब्ध उनके भगवत चिंतन को रोक नहीं सकता। और जो साधक है वो भगवत चिंतन में डगमगा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कभी सिद्ध पुरुष जन करते हैं, जो शरणागत समर्पित होते हैं, उनके दुख को स्वयं लेकर भोग लेते हैं और उनके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। प्रियंका कौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले एक स्त्री को अपनी जीवन शैली धर्म के अनुसार कर लेनी चाहिए ताकि उसकी कोख पवित्र हो सके। और गर्भ के काफी उन्होंने वो लिखा है कि फिर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पति विदेश में रहते हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरे विदेशियों से साथ काम करने के लिए मतलब संग होता है महाराज जी। तो ऐसे में विचार आता है कि ऐसी जीवन शैली कैसे लाएं। और क्योंकि मैं काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है, किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है? हम कार्य कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे, मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागे। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है, इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तो वहां विदेश में हैं, अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे, तो मोबाइल काफी है, नहीं काफी है। क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो, वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो। और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम रोज सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें। और जहां नौकरी करने जाते वहां ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग है, बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं है,
आपको खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूँ, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे हैं? कुछ नहीं है सर, तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं, तुम चार बैठे रहो, अपना खाओ पियो अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। विकास जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु गुरुदेव जब कोई इष्ट या गुरु पे टिप्पणी करता है तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं महाराज जी। वैसे हमको लगता है हमको किसी से मतलब ही नहीं रखना, तो टीका टिप्पणी, कोई पागल रोड में खड़ा हमको गाली दे रहा, हमसे क्या मतलब है? हमको मतलब नहीं रखना। गुरुजी, जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मतलब हर जगह पे देखता हूँ, तो बड़ा मन व्यथित होता है कि हम तो क्यों देखे, भगवान का विहार हो रहा है, कहीं गड़ासा चल रहा है, कहीं यज्ञ हो रही, कहीं ब्याह की बारात उठ रही, तो कहीं मरण की बारात उठ रही है। भगवान की सृष्टि का खेल हो रहा है, हम दुखी क्यों हो? तुम्हारी मति है तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति तुम स्तुति कर रहे हो, हमारी मति हम आराधना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा माइंड का विकास करो। गुरुदेव, मैं गत 25 वर्षों से शिव का उपासक हूँ। 2 साल से मैं आपको देख के मैं राधा नाम जपने लगा हूँ, तो क्या मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मैं शिव से दूर जा रहा हूँ या शिव की कृपा हो रही है? शिव की कृपा ही होती है, तब राधा नाम में प्रीति होती है। ऐसा भाव करना चाहिए कि भगवान शंकर ने कृपा करके मुझे संग दिया और इस संग से राधा नाम का रंग चढ़ रहा है, उसे निगेटिव क्यों सोचे? ऐसा डर सा लग रहा है क्योंकि 25 सालों से बाबा महाकाल की। तो आप अभी भगवान शिव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। अगर पूर्ण आश्रित हो तो हुक्म पर हम प्राण त्याग दें। तो हमारे शिव का अगर इशारा है कि राधा नाम जप करो, तो मैं राधा नाम जप करूंगा और अंदर से समझूंगा ये महाकाल की आज्ञा है, तो हमें परेशानी क्या है? हम आश्रित अपने इष्ट के रहते। जैसे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम तो बाबा जी थे कट्टर शिव उपासक, काशी से ही आए हम तो, और पूरे राधा किशोरी जी के चरणों में आश्रित हम तो काशी से आए हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि अपने अवगुण प्रकाशित करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अधम नीच ने जाने अनजाने में भीड़ भाड़ में कई बार माता बहनों का स्पर्श किया है, ये ग्लानि बार बार मन में आती है महाराज जी। हाँ, बस उसकी बात यही है कि हम अपने को एक बार जब अनुभव कर लिए कि गलत है, तो हृदय से दुखी होना चाहिए, हृदय जलना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत हूं, और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपसे क्या सबसे हो सकती है। हम कल बताया ना कि जैसे दौड़ रहा है और काई है तो गिरने का भय है, कोई भी गिर सकता है, बड़ा अच्छा दौड़ाक भी गिर सकता है। मान लो आप तो अभी कदम बढ़ा रहे हो परमार्थ में, जो दौड़ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। शिव बिरंच का मोह है को है बपुरान। तो अपने को चाहिए कि अपनी जो गंदी बात है, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गलत बात है, भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि कृपा सिंधु आप हमारी इस गलती को हटा दीजिए, और अपने में जितना बल है हम कोशिश करें दोबारा हमसे गलती ना हो। तो भगवान की कृपा बल से और अपने प्रयास से हम उस गलती से निकल सकते हैं। तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो और भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। ये मन है बहुत चंचल है, ये बहुत बदमाश है, ये सदैव भगवान से विमुख ही आचरण करवाता रहता है, बड़े गंदे गंदे आचरण करवा देता है, बड़े बड़ों से करवा देता है। इसलिए इस पर नजर रखो, नजर वही रख सकता है जो नाम जप करता है। नाम जप करोगे तो मन पर नजर रखोगे, उसकी गंदी बात पर शासन करो, गंदी बात पर उसका सहयोग ना करो। अगर सहयोग करोगे तो नष्ट कर देगा, बहुत खतरनाक है। पूरे जन्म मरण का हेतु ये मन ही है। मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण, विषयों में लग गया तो बंधन का कारण। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, और नाम जप करो तो किया हुआ गलत कार्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। महाराज यदि आज्ञा हो तो किशोरी जी की कृपा से किशोरी जी पे कुछ छंद लिखे, अगर आज्ञा हो।
जगत को सिखलाई प्रीति की अनोखी रीत, तन मन धन से निसार हुई राधिका। और साधारण मानवों का डोलने लगा जो प्रेम, तत्क्षण वहां पतवार हुई राधिका। अमराइयों में प्रेम करने के लोल लगा, कान्हा हित कदम की डार हुई राधिका। कान्हा ने भी पद पंकज जो चापे राधिका के, सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। ब्रज तो है प्रेम की परंपरा निभाने वाला, यहाँ पे अनन्य जीव साधिका बनाए हैं। जिन पे न कान्हा के बिना रहा गया था क्षण, उनको ही लाकर आराधिका बनाए हैं। अपना कलेजा ही उड़ेल दिया यहाँ ब्रज, भक्ति को भी आज बिना बाधिका बनाए हैं। जगत में दूजा कोई ढूंढने से मिला नहीं, अपना ही रूप कान्हा राधिका बनाए हैं। अपना ही रूप कान्हा राधिका। बिल्कुल। लालजू का जो हृदय है ना, जो आनंद स्वरूप हृदय समुद्र है, आनंद समुद्र है ना प्रभु, तो प्रभु का जो हृदय आनंद समुद्र है, उसका जो सार स्वरूप है, उसने जब रूप धारण किया तो किशोरी जो स्वरूप हुआ प्रभु का हृदय, जो सारात सार स्वरूप लाडली जो है, जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं होती तब तक लाडली जो तक पहुंच नहीं होती। हाँ, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू का कृपा प्रसाद जब प्राप्त होता है तो अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणारविंद में उनके नाम में प्रीति देते हैं। और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। जब लाडली जू का हम गायन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो लालजू से अगाध प्रेम हो जाता है, क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, साक्षात सांद्रानंद घन प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप से लाडली जू है। संपूर्ण ब्रजमंडल इन्हीं लाडली जू के चरणारविंद की चरण रज के प्रभाव से कृष्ण प्रेम को प्राप्त है। ब्रज गोपी जनों को जो प्रेम की प्राप्ति हुई, वो यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो। उस स्वामी जी की चरणों की नख कांति का किंचित लेस मात्र प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम महारानी जो है, हम सब ब्रजवासी जन उन्हीं महारानी जी की चरण रज के प्रताप से यत किंचित कृष्ण प्रेम रस का रसास्वादन कर पाते हैं। जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन कोई करना चाहे अन्य समय तो नहीं कर सकता, केवल पूर्णिमा को कर सकता है। ऐसे ही बिना किशोरी जी के कोई कृष्ण रसास्वादन करना चाहे असंभव, क्योंकि किशोरी जी ही कृष्ण रसास्वादन करना सिखाती है। कृष्ण रसास्वादन संपूर्णतः तो लाडली जू ही करती है। लाडली जू जब अपनी जूठन देती है तो कृष्ण रसास्वादन की हमारे अंदर वृत्ति जागृत होती है। तो जब तक श्री किशोरी जी के चरणों की आराधना नहीं होगी तब तक कृष्ण रसास्वादन असंभव है। राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं गोपाल शास्त्र में है, राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं। जगह जगह देखो तो कहीं बेड़ी गूंथ रहे हैं, कहीं चरण चाप रहे हैं, कहीं सहचरी स्वरूप से लाडली जी की परिचर्या कर रहे। तो जो महासुख है वो प्यारी जी के चरण आराधना और राधा नाम के प्रताप से उदय होता है। पर राधा नाम और प्यारी जी के चरणों तक लालजू ही भेजते हैं, और राधा नाम और इनके चरणों की आराधना से फिर लालजू का रसास्वादन होता है। रसास्वादन जो है वो राधा भाव से, श्री जी के चरणों की कृपा भाव से ही होता है। जी, बहुत कृपा करे। सजल सरकार जी नवदीप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मान देन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी, इस अर्थ समझना चाह रहे हैं आप? हाँ,
तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा और हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे ही रहे। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो। मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और ये इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है। हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम शब्द सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना बहुत कठिन बात है। इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि सुनीचेन, ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, तो वृंदावन में विराजमान थे। तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, तो संस्कृत में नवीन श्लोकों की रचना करके उनकी स्तुति की। जो रंगनाथ जी के आचार्य थे उनकी, वो उठे और चुपचाप चले गए, रंगनाथ जी के अंदर बैठ गए जाकर। उनको अपनी स्तुति भक्त को रुचिती नहीं है, उनको बड़ा बुरा लगा। जो कश्मीर से पंडित आए थे, क्या हमने तो सोचा था इनकी स्तुति करेंगे, ये कुछ भेंट आदि देंगे, और ये तो बिल्कुल नाराज होके चले गए। तो रुके वो भी वृंदावन। दूसरे दिन वो जो रंगनाथ जी के आचार्य थे, वो हे नाथ पापो हम पाप कर्मा हम, जब स्तुति कर रहे थे तो बगल से निकले और रंगनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के नवीन श्लोक के द्वारा कि प्रभु ये ठीक कह रहा है, पापी है, ये पतित है, ऐसा। वो तुरंत रंगनाथ जी के लाखों का हार उतारे और दे दिए। समझ में नहीं आया कि है क्या ये चीज। जब स्तुति की तो उठ के मंदिर में चले गए, और जब उनको कट वचन कहा, अब वो जब चले गए तब रो रो के कहने लगे, प्रभु देखो ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण वाक्यों को सत्य मानते हैं, तो प्रभु ये सत्य बोल गया कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, अब तो हम पर कृपा कर दो। और रोने लगे, भाव में आ गए। ये है तृणादपि सुनीचेन। अपने को कहीं कुछ मान लेना तृणादपि सुनीचेन नहीं होगा। सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं,
जो भी कुछ मान लेना, तृणादपि सुनिचेन, तृण से नीच क्या हो, अब कुछ नहीं, भगवान के चरणों के आश्रित है, भगवान के चरणों के सहारे हैं, आप सबकी कृपा के आश्रित है। मतलब कितनी बड़ी दैन्यता तृणादपि सुनिचेन में छुपी हुई है कि पूछो मत। महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो एक माई वो दर्शन में उसको तो महाप्रभु के ऐसे चढ़ करके भीड़ में तो ऐसे दबा, तो भक्तों ने रोका वो दर्शन कर। महाप्रभु ने कहा कि इसके तो चरण छूने लायक है। कितनी व्याकुलता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु को निषेध था, स्त्री स्पर्श संन्यास में थे ना, तो धर्म, तो सब भक्तों ने उसको डांटा। महाप्रभु को कहा इसका तो चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है और वो हमारे ऊपर चरण रख करके दर्शन करना चाहे, ये तो कृपा है। तो मतलब प्रतिकूलता में कृपा देखना, अपमान में भगवान का दुलार देखना, निंदा में वास्तविक को वैसे ही अपने को समझना, ये तृणादपि सुनिचेन। कितना महान भक्त होगा जब तृणादपि सुनिचेन हो जाएगा। ये बात कहने की सहज में है, लेकिन जीवन में उतारने की सहज में नहीं भाई, बहुत कठिन है तृणादपि सुनिचेन। अब दूसरी बात आई, तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो। जैसे वृक्ष है, उसको आप ईंट मारो तो आपको कुछ देगा, छाल, पत्ता, पुष्प, छाया, वो आपको कहीं दंड नहीं देगा। आप वहां जाओगे वृक्ष के पास तो देगा ही देगा, हरा भरा दर्शन देगा, छाया देगा, पत्र पुष्प फल आदि जो है। आप ईंट प्रहार करो तो भी कुछ देगा, आपको दंड नहीं देगा। ऐसे संत, यदि आप गाली दो, प्रहार करो, अपमान करो, तो आपका मंगल करेगा। देखो, इसके मूर्तिमान उदाहरण है ठाकुर हरिदास जी, जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में थे, कि भगवान नाम लेने के भाव में काजी ने बादशाह से कहकर दंड दिलवाया, 22 बाजारों में बेंत मार मार करके, कोड़े मार मार करके उनको जान से मार डालना। मारा, मारते बेत खून की फवारे निकलती, उसी पर फिर मारते और ये बोलते हरि बोल। जो ही बेंत लगता बोलते हरि बोल, तो वो कहते हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते, अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल बोला। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है, उनको उनके कल्याण की फिक्र है कि जो मार रहे हैं इनका भी कल्याण हो जाए। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, बड़ा कठिन विषय है। ये श्लोक कोई सरल श्लोक नहीं, गाने को तो सब लोग गा देते हैं। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष स्वयं धूप सहता है, दूसरों को छाया देता है, वर्षा सहता है, सब सहता है, लेकिन दूसरों को छाल, लकड़ी, पत्र, पुष्प, फल दे, ये परोपकार के लिए ही है। वृक्ष माने परोपकार, तो संत माने परोपकार। जो भगवान का नाम जप करने वाला है वो इतना सहनशील कि उस पर अपकार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, निंदा की जा रही, और वो उसका मंगल मना रहा। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, कभी तुम्हारा अमंगल ना हो। जो उसे मार रहे हैं, जो उसे कष्ट दे रहे, तरोर्यु सहिष्णुना, अमानिना मान देना, अपने में कभी मान की भावना न रखे, अपने को अमानी समझे, क्योंकि तृणादपि सुनिचेन है ना, तो अपने को अमानी समझे। सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी मानकर कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अमानी रहकर, और दूसरों को खूब मान देना और खूब निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करना, यही परम संत परम वैष्णव का स्वरूप है। तृणादपि सुनिचेन तरोर्यु सहिष्णुना, अमानिना मान देन,
कीर्तनीया सदा हरि, रात दिन सदा हरि का कीर्तन जो करते हैं और तृण से भी नीच अपने को मानते हैं और वृक्ष के समान सहनशील हैं, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और तभी वो कीर्तन सफल होता है जब हम ऐसे होते हैं। जगन्नाथ जी का है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है महाराज जी, इसमें गीत गोविंद लिखा हुआ है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब हम सोच रहे इतने लोग हैं तो हम जाकर के और एक भीड़ खड़ा कर दें, इसीलिए लेकिन मन में हुआ आप इस भीड़ से निपटने का पावर देखिए। अभी अब इसमें एक श्लोक लिखा है महाराज जी, कंसारी रपि संसार, ये उड़िया भाषा में लिखा है। अच्छा, इसमें गीत गोविंद का ही श्लोक है। जी, कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। इसका अर्थ ये होता है, परोक्ष रूप से ये श्री राधा वल्लभ जी ही ये श्लोक का भाव प्रकाशित होता है। कैसे कहते, कंसारी अपि, कंसारी का अर्थ ये देते हैं, ये कंस को मारने वाले नहीं, कम सुखम सारयति विस्तारयति इति कंसारी, जो संसार में सुख का विस्तार करे वो कंसारी भगवान। बोले ऐसे भगवान होने पर भी संसार वासना, संसार वासना का अर्थ संसार वासना नहीं कहते, सम्यक सार संसार, जो सबसे बढ़िया सार संसार में वो भगवत प्रेम है, वो वासना। तो संसार वासना जो भगवान का प्रेम है, उस प्रेम स्वरूपा श्री किशोरी जी, वो की श्री ठाकुर जी को बांधने के लिए जो श्रृंखला के स्वरूप है, माने रज्जु के समान, ऐसे वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम, ऐसे श्री किशोरी जी को हृदय आधाय, हृदय में धारण करके श्री ठाकुर जी बाकी ब्रज सुंदरियों को छोड़ करके राधा रानी के वियोग में व्यथित है कि श्री किशोरी जी कैसे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रज सुंदरी तत्याज, माने ब्रज सुंदरियों को छोड़ करके ठाकुर जी ने राधा जी को ही हृदय में धारण किया। तो इसका अर्थ परोक्ष रूप से ये हुआ, श्री राधा के जो वल्लभ है वो श्री राधा। कहा कि महाराज श्री बहुत सुंदर अर्थ किया, बहुत सुंदर अर्थ किया। ने शब्दार्थ तो शब्दार्थ तो इसे समझा है, लेकिन संतों ने ये अर्थ किया है, तो उन्होंने कहा क्या लेके जाए, अपने पास तो कुछ नहीं है। एक मन में कल रात को महाराज जी भाव आया, ऐसे तो स्मरण लगभग होता ही रहता है, और चित्तानंद जी महाराज हमारे बड़े महाराज जी श्री वासुदेव दास प्रसन्न जी महाराज, आप स्मरण आ रहा है? पानी घाट आश्रम में अपने विराजमान रहते थे, उस समय भागवत बैठ के आप पधारते थे तो पढ़ते थे। तो स्मरण आया है कि संसार का हित जिनके द्वारा होता है, तो उनके लिए तो सब अपने अपने अगर आयु दान कर दें तो वो कमी है। एक बार स्मरण हमें आता है कि ऋषिकेश में एक भक्त थे, उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पूज्य श्री सेठ जी, गीता प्रेस के जो संस्थापक है, पूज्य श्री सेठ जी, श्री जयदयाल गोविंदका जी, स्वामी जी महाराज जी को अपने आयु के कुछ अंश वो दिए। महाराज श्री का ऐसा उनको अनुभव हुआ कि 5 वर्ष की आयु महाराज श्री को उन्होंने प्रदान की। समर्थ महापुरुष थे जी, समर्थ महापुरुष। तो हमारे मन में बार बार रह रह करके ये भाव आता है कि आप श्री के द्वारा संसार का जो लाभ हो रहा है, हम यत्र तत्र जाते हैं, जैसे उत्कल में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो भाषा उड़ीसा जी, वो सोचते हो कि हम भाषा नहीं समझते महाराज जी को, लेकिन आपको सुनते हैं जी। तो हमें लगता है कि सबकी आयु थोड़ी थोड़ी अगर दे करके आपकी आयु बढ़ जाए तो कितना अच्छा होता है। कि क्योंकि संसार में जो वैष्णवता का भाव प्रचार हो रहा है, ये युगों में महापुरुष आते महाराज, तो इसलिए बार बार हमारे मन में कोई अगर ऐसी व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था से ही चल रहे। नहीं, टंडन साहब ने आपके सामने कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और टंडन साहब गए, अब
उत्कल से एक संत और आए थे, एक होम्योपैथी डॉक्टर पहले, हाँ आए थे वो सोरे वाला शांति हाँ आए थे। फोगला आश्रम के पीछे जी रहते थे। जी तो पहले उनकी दवाई चालू हुई थी हाँ, आपके लिए, जी जी। तो वो डॉक्टर साहब भी पधार गए। अच्छा 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 जितने डॉक्टर है वो पधार के मरीज अभी बना हुआ है। अध्यात्म के डॉक्टर विराजमान रहेंगे। ये सब डॉक्टर तो निकल ही जाए। नहीं, स्पष्ट कहा था टंडन जी ने। पारेख जी भी चले। अच्छा स्पष्ट कहा था टंडन जी ने कि बाबा ऐसे बुला के बैठा ला और कहा बाबा आप गृहस्थ तो है नहीं जो आपके किसी जन को बताएं, डायरेक्ट आपसे ही बताना होता है। वैसे हमारे डॉक्टरी में ऐसा नहीं कहा है, सिखाया गया है कि उसके परिकर को बताएं। तो आपको बता रहे कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, इसके आगे आप जीवित नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है इस घटना को 18 वर्ष हो गए होंगे। हाँ, 2008 में या 7 में 17-18 साल में। वैसे हम प्राय रोज जाते थे दोपहर में, आप भागवत का विद्यार्थियों को अध्ययन कराते थे तो हम श्रवण करते थे। क्योंकि जैसे देखो अभी कंसारी, तो अब कंसारी का सीधा अर्थ होता है कंस को मारने वाले। लेकिन अब वो गीत गोविंद में कंस को मारने वाले का अर्थ प्रयोज्य नहीं होता। हाँ, तो अब ऐसे सुंदर व्याख्या भागवत की करते हैं। भागवत का मतलब कोई भागवताचार्य नहीं, पर बहुत संस्कृत से ज्ञान है, बहुत अच्छे। तो उड़िया भाषा में भी भागवत और गीता जी आदि का बहुत मतलब, आज हमारे भाग्य खुल गए, आज आपने कृपा कर दी। जय जय। अब थोड़ा सा ये हमारे आनंद जी महाराज जी को थोड़ा आशीर्वाद दें।